प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी कवि का परिचय, जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय देखें। सबसे पहले जीवन परिचय। द्विवेदी युगीन सुप्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। साहित्यानुरागी पिता की प्रेरणा से इनमें बचपन से ही काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल से प्राप्त की। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला एवं हिंदी का गहन अध्ययन किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। इनके साहित्य में देशभक्ति की प्रधानता है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण एवं परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने प्रबंध, मुक्तक एवं गीत काव्य शैलियों में अधिकारपूर्वक रचना की है। इनकी भाषा शैली प्रभावोत्पादक बन पड़ी है। यथा भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। रचनाएं। गुप्त जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। महाकाव्य साकेत नामक इन्होंने महाकाव्य लिखा है। श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का दूसरा अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। अन्य मौलिक काव्य ग्रंथ भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवध, त्रिपथगा, द्वापर, नहुस, झनकार आदि। पद्य रूपक अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास। अनुदित काव्य ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनादवध, वृत्र संहार आदि। ध्यान रहे कि परीक्षा में कोई एक रचना लिखना होता है, इसलिए आप इस रूप में लिखें कि गुप्त जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है। एक रचना का नाम निम्नवत है, फिर डैश करके साकेत या जो आपको पसंद आए उसे लिख दें, या 2 लिख रहे हैं तो आदि कर दें। हिंदी साहित्य में स्थान। गुप्त जी का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी काव्य को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को प्रवाहित करने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि गुप्त जी का जीवन परिचय आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अगली रचना के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।